वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से आपका बहुत अच्छे से होली मनाएं और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब प्यारी सी फैमिली के लिए। तो गाइज मैं दुकान पर बंद कर कर दुकान को सामान लेकर आई हूँ दुकान से और बंद कर आई हूँ। तो गाइज मैं आज दुकान पर काम नहीं करूँगी, तो आज मैं आ गई थी यहीं पर। तो आज मुझे होली के दिन भी काम करना पड़ा है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या काम करूँगी, क्या क्या काम नहीं करूँगी। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो काम करूँगी आज मैं। तो गाइज ये ब्लाउज थे कुछ अर्जेंट वाले थे, तो गाइज मुझे जाना था, वहाँ भी जाना है, लाया काटना मुझे। ब्लाउज थे तो मुझे टेंशन होती है कभी कभी, मुझे लाया काटना भी जाना है और ये ब्लाउज भी हैं। तो गाइज आज होली के दिन तो कोई काम नहीं करता है, पर मुझे करना पड़ रहा है। सब लोग होली में व्यस्त हैं और मैं व्यस्त हूँ, अपनी काम में व्यस्त हूँ और कपड़ों की कटिंग वगैरह कर रही हूँ और ब्लाउज वगैरह भी सिलने पड़ेंगे आज ही मुझे। तो आप लोगों को शेयर करूँगी जो काम करूँगी, ब्लाउज सिलूँगी, जितने ब्लाउज सिलूँगी उनको भी शेयर करूँगी। तो कहीं जी ये ब्लाउज थे तो कुछ 4-5 ब्लाउज लेकर आई थी और कुछ मैं लेकर आई थी सिले सिलाई ब्लाउज। सिले सिलाई ब्लाउज को क्यों लेकर आई हूँ, तो गाइज उनमें हुक वगैरह लगाने हैं और 5-6 ब्लाउज लेकर आई हूँ। तो उनको कटिंग करना है। तो बच्चों के हाथों में मोबाइल दे रखा है मैंने और मैं उनसे ब्लॉग बनवा रही हूँ थोड़ा सा। तो मैं उनसे बोल रही हूँ बेटा तुम बना दो। तो मेरे घर घर पर स्टैंड लाई नहीं हूँ और मैं ऐसी नहीं लाई हूँ कि होली वाले आ रहे हैं तो वो भी देखेंगे तो पता नहीं क्या लग रही है ये, तो इसलिए नहीं लेकर आई हूँ। तो बच्चों के हाथ में थमा दिया है मैंने मोबाइल, तो उनके हाथों में कर रही हूँ। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं तो वो एलर्जी मानते हैं, ब्लॉग वगैरह डालते हैं। तो गाइज मेरा पति साथ है तो वो कोई एलर्जी माने तो मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाइज कुछ नीची सोच के होते हैं तो उन्हीं की बात बता रही हूँ। तो ये ब्लाउज था तो ये भी कटिंग कर लिया था मैंने और कुछ ब्लाउज थे तो उनको भी कटिंग कर लूँगी, जो भी ब्लाउज बन पाएगा तो आप लोग बता दूँगी। तो गाइज जी मैंने अस्तर की कटिंग कर ली थी तो इस ब्लाउज की तो ये भी मैंने कटिंग कर दिया था। तो 3 ब्लाउज कटिंग हो चुके हैं और ये गोल्डन कलर का ब्लाउज है और एक ये हरा मूंगिया ब्लाउज है। तो ये इसको भी मैं कटिंग करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो भाई 3 ब्लाउज तो मैंने कटिंग कर लिए थे, तो ये हरा मूंगिया और गोल्डन वाला है। तो एक ही कस्टमर के थे ये, इनको मैं आप लोगों को कटिंग करूँगी तब बताऊँगी। तो पहले मैं खा लेती हूँ चावल बनाकर, मैंने अभी चावल नहीं छोके हैं, चावल बन गए हैं। तो गाइज मैंने अभी खाना नहीं खाया है और 10-11 बज चुके थे। फिर मैंने सोचा मैं पहले प्याज काट कर चावल को छोंक लेती हूँ। और तो गाइज मेरी आज तबीयत भी ख़राब थी, पर होली के दिन धुलेंडी के दिन चावल ही बनते हैं तो इसलिए हमने खाना नहीं बनाया है, अभी रोटी पानी नहीं बनाई है। तो गाइज पहले चावल ही बनते हैं तो तभी रोटी बनाएंगे, देखेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो गाइज मैंने छोंक लिए थे चावल, आप लोग खा लीजिए। तो गाइज मैं चावल खाकर फिर करूँगी मैं कपड़ों की कटिंग। तो आप लोग देख सकते हैं तो एक ब्लाउज रखा है तो इनको मैं बाद में करूँगी कटिंग, तो खाने पीने खाकर। तो गाइज मैंने ये कटिंग कर लिया था ये ब्लाउज भी, और कोई बनाने वाला नहीं था ब्लॉग, तो मैंने ये कटिंग कर लिया था। तो ये ब्लाउज भी कटिंग कर लिया था। तो ये सारे ब्लाउज हो गए हैं और 1 2 3 4 ब्लाउज कटिंग किए थे। एक ब्लाउज कटिंग कट कर ले घर से ही कटिंग करके लेकर आई थी मैं सिलने के लिए। तो मैंने मशीन भी यहीं पर मंगा ली थी, घर पर, ओले घर पर। तो आप लोग देख सकते हैं इतने ब्लाउजों की कटिंग की है मैंने और कुछ ब्लाउज सिलूँगी भी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सिलूँगी तब मैं बताऊँगी जितने ब्लाउज सिलेंगे जितने,
तो गाइस जी ये ब्लाउज था तो मैं इनको सिल लिया था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत रह गया था तो इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सिल जाएगा तब। तो गाइस जी बीच बीच में होली वाले भी आ रहे थे तो वो भी कभी मतलब भागना पड़ रहा है, कब गाइस मेरे चेहरे पे एलर्जी है रही है तो मैं मतलब रंग लगाना नहीं चाहती हूँ, तो मैं गुलाल से ही जो आ रहा है तो उनसे मतलब गुलाल से ही लगवा रही हूँ। पर मैं कुछ आ रहे हैं जो पापा जी के पास ही आ रहे हैं। तो गाइस जी ये सिल के तैयार हो गया है, ये ब्लाउज मैंने तैयार कर दिया था। और दूसरा ब्लाउज है तो उनको भी मैं बताऊंगी सिल कर। तो ये गुलाबी कलर का है तो इनको भी मुझे सिलना है आज ही। तो गाइस होली के दिन भी मुझे काम करना पड़ रहा है। तो ये गाइस ये ब्लाउज थे, ये कई दिन के ब्लाउज रखे थे और उन्होंने फ़ोन भी कर दिया था कि हमारे ब्लाउज सिल गए हूँ, तो बोल दिए हम आ जाएंगे। तो मैंने बोल दिया था मैंने कि अभी नहीं सिले हैं तो आप लोग 1-2 दिन रुक जाओ। तो गाइस इसीलिए मुझे कल नहीं टाइम मिलेगा तो इसलिए मुझे ये दोनों ब्लाउज रेडी करना पड़ा। और मतलब इनमें हुक बटन भी लगाने हैं तो वो कल लगाऊंगी, आज नहीं लगाऊंगी। तो मैं वैसे काम नहीं कर रही हूँ। तो गाइस इस ब्लाउज में लगा रही हूँ हुक के, तो 3 आई बना दी थी मैंने। और इसमें मतलब 6-7 ब्लाउज लेकर आई थी तो उनमें भी हुक लगाऊंगी, जितने लगेंगे जितने लगा दूंगी और मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जितने से लगेंगे जी। तो एक में तो ये लगा दिया था मैंने। तो गाइस ये दूसरा ब्लाउज है तो इसमें भी हुक लगा रही हूँ मैं। तो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो गाइस मैंने इसमें भी लगा दिए थे हुक। और हमने बाद में पास्ता भी बनाए थे तो पास्ता खाकर तो फिर मैं करने लग गई थी काम। तो गाइस जी मेरा काम ख़त्म हो गया था यहाँ का और मैं लगा दूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में तो फिर मैं जाऊँगी दुकान पर भी जाऊँगी। तो 4:30 नहीं 3:30 बज चुके होंगे शायद। तो गाइस मैंने ये फ्री कर दिया था, कटिंग वगैरह हो गए थे, 2 ब्लाउज सिल गए थे मेरे। तो मैंने झाड़ू लगा दी थी और मतलब मुझे दुकान पर ही जाना है तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस मैं आ गई थी दुकान पर। तो एक ब्लाउज था तो मैं इन ब्लाउज को सिलूंगी, जितना सिलेगा जितना सिल दूंगी। तो गाइस 4:30 बज चुके थे तो मैंने 4:30 बजे दुकान खोली थी आज। तो आज मैंने सुबह से दुकान नहीं खोली थी बिल्कुल, तो मैं दुकान बिल्कुल ही बंद रखी थी आज। मेरे पति ने मना कर दिया था बिल्कुल, होली वाले आएंगे तो मतलब इसीलिए दुकान बंद रखी थी। तो गाइस सब तरह के लोग आते हैं, रंग पानी या यानी क्या क्या पटकते हैं। तो गाइस इसीलिए हमने दुकान बंद करी थी। तो वो मतलब ये नहीं देखते होली वाले या दुकान है ये क्या है, तो इसीलिए हमने दुकान बंद रखी थी आज। तो मैं आगे दुकान पर आकर तो ये ब्लाउज सिल लिया था, थोड़ा बहुत कटिंग भी कर लिया था। इसका मैंने घर पर ही कटिंग करके लेकर आई थी और इनको मैं मतलब फोल्ड करके नहीं सिलूँगी। तो इसमें कच्ची सिलाई भी देनी होती है मुझे, तो कच्ची सिलाई भी दूँगी और जितना सिलेगा जितना बताऊँगी कि सिल जाएगा या नहीं सिल पाएगा कह नहीं सकती। तो गाइस जब मुझे खाना भी बनाना है जाकर, तो हमारे पापा जी ने बोल दिया है कि सुबह से खाना नहीं खाया है हमने, तो जल्दी आना दुकान से। और मतलब मैं मतलब जितना सिलेगा जितना सिल दूँगी, 1-1.5 घंटा काम करूँगी यहाँ, फिर चली जाऊँगी घर में। तो गाइस मैंने दूसरा तो बना दिया था फ्रंट साइड का। तो गाइस मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना और नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइस मैं हर वीडियो आप लोगों को रोज़ शेयर करती हूँ और आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। कमेंट ज़रूर करना प्यारा सा, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ये ब्लाउज रेडी कर लिया था। तो गाइस इस ब्लाउज पर पाइपिंग भी रखनी होती है, तो बोल रहा था उन्होंने पाइपिंग रख देना। और मतलब आस्तीन पर पूरी पाइपिंग रखवाई थी और गले पर पाइपिंग रखवाई थी। तो गाइस जी ये ब्लाउज अस्तर छोटा था बहुत, तो मुझे तोड़ जोड़ के बनाना पड़ा ये। तो टाइम छोटा होता है तो टाइम लगता है।
तो गाइस ये मतलब लड़का आया था कुछ सामान लेने, तो इनको भी सामान दिया था मैंने। और ये मतलब इतना रेडी हो चुका है, और मतलब आज दिन और पाइपिंग रह गई है इसमें, और वैसे पूरा रेडी कर दिया है मैंने। तो इनको मैं बाकी का कल सीऊंगी, और आज नहीं है टाइम, तो मुझे घर जाकर खाना पीना बनाना है। तो गाइस एक ब्लाउज ये सिला, और एक 3 ब्लाउज थे, तो तीनों मतलब तीसरा ब्लाउज है तो ये अतपरा है, तो अस्तर वाला है। तो ये मतलब पूरा नहीं सिला, आस्तीन रह गई है इसकी, और पाइपिंग रह गई है। तो इनको मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना। राधे राधे। जय श्री